भाभीओ सुनोरी कुरुक्षेत्र की आज की स्टोरी। भाइयों भाभीओ सुनोरी कुरुक्षेत्र की आज की स्टोरी। तू सुन। अभिमन्यु की मॉब लिंचिंग कांड की सुन लो। सैक्रिफाइसिंग नारी के मान पे जोरा जोरी, अंबेडकर की झूठ की चोरी 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 चोरी। राजा रानी आए सुनाने तुम्हें कहानी स्टोरी 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 हो। स्टोरी 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 हो। नाटक के माध्यम से आज की जिंदगी बताने हो। जिसे कमी है सुन लो छोड़ो आज मोबाइल चलाने हो। मनोरंजन के नारे से अन्ना अंजलाने को आज न खुद के पन्ने खुलते आज हमें सिखाने को। महाकथा 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 महाकथा। पकड़ो। प्रणाम पितामह। आयुष्मान मैं गंगापुत्र भीष्म हस्तिनापुर के साम्राज्य के सिंहासन का रक्षक आज इस सभा के सम्मुख तो मैं हस्तिनापुर का नया राजा घोषित करता हूँ। पितामह क्या हुआ विदुर? क्षमा कीजिए पितामह, परंतु आपकी आज्ञा हो तो मेरे फोन में पूरी कवर हो भैया सकती है। विदुर पितामह आपने जिन मेरे फोन में शास्त्रों पूरी का कवर हो ज्ञान सकती मुझे है। दिया है उसके ये। अनुसार कोई अपंग व्यक्ति राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। बस विदुर बस, बहुत अपमान कर चुके हो हमारा। माफ कीजिए भ्राताश्री, परंतु यही सत्य है। कोई भी व्यक्ति जो शारीरिक रूप से अपूर्ण है वो राज सिंहासन पर कैसे बैठ सकता है? तो क्या मेरी शारीरिक अपूर्णता की वजह से मुझे शासक नहीं बनने दिया जाएगा? मैंने भी तो सामान्य मनुष्य की तरह जीवन पर्यंत संघर्ष किया है। मेरी एक अपूर्णता की वजह से मेरी सारी विशेषताओं को नकार दिया जाएगा। मेरे इस दोष की वजह से मुझे नकारने पर क्या मैं इतिहास नहीं रह सकता? मैं भी तो परिवर्तन ला सकता हूँ। अपूर्णता किसी का दोष नहीं, और जब दोष नहीं तो सजा क्यों? एक बार मौका देकर तो देखो, वे भी परिवर्तन ला सकते हैं। आज स्टीफन हॉकिंग, अरुणिमा सिन्हा, मुनीबा मजारी जैसे कई जीते जागते उदाहरण हमारे सामने हैं। इसी समावेशन के कारण धृतराष्ट्र राजा नहीं बन पाए। क्या यह अन्याय हुआ? क्या किसी व्यक्ति की सिर्फ एक अपूर्णता के कारण उसकी सारी योग्यता को नजरअंदाज कर दिया जाता है? करना ही पड़ेगा। मैं युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों को और स्वयं खुद को भी इस चौसर के खेल में दांव पर लगाकर हार चुका हूँ। अब मेरे पास दांव पर लगाने के लिए और कुछ शेष नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? माताश्री, अरे वो अभिमानी द्रौपदी है तो ये अनर्थ है, असंभव है। हम पांचाली को इस दांव पर कैसे लगा सकते हैं? बोलो भ्राताश्री, लगाते हो दांव पर द्रौपदी को? हाँ, मामाश्री, भाषा फेंको, जो आना चाहिए। द्रौपदी अब से मेरी दासी है। शासन, जाओ लेकर आओ उस दासी को। महाराज, ये रही आपकी दासी। जवाब दीजिए भ्राताश्री, पांचाली के सवालों का जवाब दीजिए। ये एक दासी है
दासी को सभा में निर्वस्त्र भी लाया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। दासी हूँ मैं? किस प्रकार बन गई दासी? जब आर्य युधिष्ठिर स्वयं को युद्ध में हार चुके थे तो उनका तो मुझ पे कोई अधिकार ही नहीं था। आखिर किस अधिकार से उन्होंने मुझे दांव पर लगाया? मैं इस सभा से प्रश्न पूछना चाहती हूँ, किस प्रकार का धर्म है? ये प्रश्न तुम इस सभा से क्यों करती हो? अपने पतियों से करो। उत्तर दीजिए आर्य, जिस अधिकार से आपने अपने भाइयों को दांव पे लगाया, क्या आपने उसी अधिकार से मुझे भी दांव पे लगाया? हाँ पंचाली, क्योंकि परिवारजनों का एक दूसरे पर अधिकार होता है। मेरे मित्र ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम एक दासी हो। आओ, निर्वस्त्र करो इस दासी को। यदि मेरा रक्षण होना होगा तो वे स्वयं ईश्वर करेंगे। और दुशासन, अपनी शक्ति का परीक्षण कर ही लो। हे कृष्णा! साड़ी नहीं खुलेगी इनकी। जो होश में हुआ करते थे आज बदहोश बैठे हैं। जो करते थे धर्म अधर्म की बातें, जो करते थे धर्म अधर्म की बातें, खामोश बैठे हैं। जब मांग रही है अबला भरी सभा में न्याय, तो क्यों ये धर्म के रक्षक, ये दरबारी, ये धर्म के रक्षक, ये दरबारी खामोश बैठे हैं। चाहे महाभारत युग हो या आज का कलयुग, स्त्रियों की स्थिति तब भी वैसी थी और अब भी वैसी है। क्या कोई परिवर्तन आया स्त्रियों की स्थिति में? हाँ, मुझे तो नहीं लगता। चाहे महाभारत काल में जिस प्रकार द्रौपदी अपमानित हुई थी, उसी प्रकार आज भी हर गली, हर चौराहे पे एक द्रौपदी अपमानित हो रही है। और आप लोग इसी मुआन सभा की भांति अंधे गूंगे बने हुए हैं। इतिहास के पन्ने फिर ना दोहराएंगे। शस्त्र उठा लो द्रौपदी, श्री कृष्ण फिर ना आएंगे। शस्त्र उठा लो द्रौपदी, श्री कृष्ण फिर ना आएंगे। नारी सदा से ही सहनशीलता का अटूट प्रतिरूप मानी जाती है। ना चाहते हुए भी उससे उसकी पहचान मांगी जाती है। ना देने पे दुर्व्यवहार, फिर एक बहू की मौज, फिर एक बेटी की आत्महत्या। कसूर क्या है? वह एक नारी है। नारी नर की पहचान होती है, लेकिन नर अनजान है। हम 21वीं सदी के लोग इंटरनेट तो जानते हैं, लेकिन नारी का सम्मान करना नहीं जानते। हम इतने मॉडर्न होते हुए भी नारी का महत्व नहीं समझ पाते। अगर लोगों का नजरिया महिलाओं के प्रति नहीं बदल पाया तो मेरा दावा है इस देश का काल निकट आ रहा है। क्योंकि नारी ही वह शक्ति है जो इस देश को अंधकार से प्रकाश की तरफ ला सकती है। केवल नारी ही वह शक्ति है। सॉलिड है।
युद्ध की प्रकृति होती है विनाश की। विनाश मानवता का, हत्या लोगों की। कईयों के घर उजड़ जाते हैं, कईयों के पति मर जाते हैं, कईयों की संतानें। युद्ध जैसे यूक्रेन और रूस, यदि ये युद्ध यूं ही चलते रहे, वो अपने मानसिकता पे यूं ही अडिग रहे, तो फिर से एक महाभारत होगी, फिर से एक अभिमन्यु मारा जाएगा, फिर से कई माओं के संतान उजड़ जाएंगे। इसीलिए मेरी आपसे यही विनती है, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आपके और हमारे आंगन में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। जंग टलती रहे तो बेहतर है, आपके और हमारे आंगन में क्षमा जलती रहे तो बेहतर है, क्षमा जलती रहे तो बेहतर है, क्षमा जलती रहे तो बेहतर है। मैं शुभाला पुत्री धृतराष्ट्र भार्य, मैं कुरुवंश महिषी। मैंने अपनी आंखों के आगे अपने वंश का विध्वंस देखा है और मैं उसे रोकना, इसमें कहीं ना कहीं मेरा ही दोष है। मुझे कभी कभी ये चिंता होती है कि आज के माता पिता ने, आज की आधुनिक पीढ़ी ने भी उसी प्रकार अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है जैसे मैंने बांधी। मैंने तो अपने पति के मान के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांधी थी, पर आप सभी ने तो अपने बच्चों की मोह की पट्टी अपनी आंखों पर बांध रखी है। चाहे युग महाभारत का हो या आज आधुनिक काल ही क्यों ना हो, हम सभी माता पिता में एक समानता अवश्य है। ना मैंने अपने दुर्योधन को कभी अनुशासित किया, ना मैंने अपने दुर्योधन को कभी गलत संगत में जाने से रोका, और ना ही आपने अपने बच्चों को अनुशासित किया, ना आपने उन्हें सही और गलत से अंतर बताया। हम सब जानते हैं कि महाभारत दुर्योधन के अहंकार के कारण ही हुई थी। यदि उसी वक्त मैंने अपने दुर्योधन को अनुशासित किया होता, तो ना ये नरसंहार देखना पड़ता, ना ही ये रक्तवेद, ना ये नरसंहार देखना पड़ता, ना ही ये रक्तवेद, ना ये नरसंहार देखना पड़ता, ना ही तो उतार फेंकिए इस पट्टी को, जिस पट्टी ने आप सभी की आंखों में सत्य के प्रकाश को जाने से रोका है। इस पट्टी को, जिस पट्टी ने आप सभी को आपके बच्चों के सत्य को देखने से रोक रखा है। वरना हर ग्रह का अंतिम एक दुर्योधन होगा, हर गली चौराहे पर एक महाभारत, हर क्षेत्र एक कुरुक्षेत्र होगा। स्वच्छंदता और स्वतंत्रता की आड़ में हमने अपने बच्चों को अंधकार में झोंक दिया है। ये वक्त है नई परिभाषा निर्मित करने का, ये वक्त है सही राह पर पुनः उतरने का।